Today we will start chapter 12, similarity. From S. Chand's for class 10th for ICSE. Exercise 12.12b. जो exercise 12b है, that is based on similarity. Similarity of triangles. Congruent. दिया, congruent का मीनिंग क्या होता है बेटा? What is the meaning of congruent? All three sides and all three ना angles. ना congruent का मीनिंग पूछ रहा हूँ. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, किसी भी चीज का कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. मतलब सिमिलर. क्या बच्चे? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या था जो 9th में हमने चैप्टर किया था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सिर्फ कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है सेम शेप एंड सेम साइज. ये था बच्चे इसका मीनिंग. यस. शेप का साइन होता था ये वाला, साइज का साइन होता था ये वाला, दोनों को कंबाइन करके कॉन्ग्रुएंट का ये वाला सिंबल बनता था ना. यस. ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? एक ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 6 parts. 3 are the angles and 3 are the sides. Three angles and 3 sides. कॉन्ग्रुएंट के हमारे पास 5 रूल्स थे. SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS. हम 3 पार्ट्स यूज करते थे. रिमेनिंग 3 आर ऑटोमेटिकली इक्वल बाय CPCT से. CPCT से क्या हो जाते थे? वो इक्वल हो जाते थे ना. यस. अब सिमिलर ट्रायंगल में हमने ओनली 3 रूल्स हैं. हमारे पास कितने रूल्स हैं? पहले सिमिलर का मीनिंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज. शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, दैट आर कॉल्ड सिमिलर. समझ गए बच्चे? इसमें ये सिंबल होता है सिमिलैरिटी का. इक्वल का सिंबल नीचे नहीं डालते. उसमें इस कॉन्ग्रुएंट में इक्वल का सिंबल भी डलता था ना, इसमें नहीं डलता. इसमें यही सिंबल आएगा. सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल होते हैं बट साइड्स आर proportionally equal. For example, this is bigger triangle. सेम शेप का साइज स्मॉल कर दिया, जीरोक्स कर दिया इसको. शेप उसी टाइप का है. जितना एंगल ये था उतना ही एंगल यहाँ पे है, जितना एंगल यहाँ पे था उतना ही एंगल यहाँ पे है, और जितना एंगल यहाँ पे था उतना एंगल ही यहाँ पे है. मान लो ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है. ये 40, ये 60, ये 80. बट साइड्स क्या हो गई? छोटी हो गई, स्मॉलर हो गई. तो इसमें क्या होगा? ए बी प्रोपोर्शनली इक्वल का मीनिंग ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल आएगा.
ये चीज इक्वल आएगी, साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर बच्चे हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल, ए और ट्रिपल ए और ट्रिपल ए, दिस वन। हम मोस्ट कॉमनली क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ट्रिपल ए का यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल है बेटा, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, ये तो पता है ना। यस सर। तो हम ए का यूज ही करेंगे, ट्रिपल ए भी लगा सकते हैं पर उसके लिए हमें थर्ड एंगल लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड रूल, एस, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वाला एस नहीं है, वहां क्या था, साइड्स इक्वल होती थी। यहाँ दो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल एंड इंक्लूडिंग एंगल। कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा रूल, क्योंकि रूल समझ आ गए तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, रूल समझना है तो एक्सरसाइज बहुत टफ है। तीसरा बेटा, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। ठीक है, अभी पहला रूल हम डिस्कस करें। सर रूल नंबर, प्रोपोर्शनल इक्वल मतलब होता क्या है? रेशो में साइड्स की रेशो इक्वल होती है बेटा। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं अभी, देखो मैं 2 ट्रायंगल्स बना लेता हूं। पहला रूल डिस्कस करेंगे हम, ए उल्टा पुल्टा करूंगा मैं, क्योंकि एक ऑर्डर में लिखना कंपलसरी होता है, अगर हम ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल ही ले लिया मैंने। एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी नेम दे दो, एबीसी देना एबीसी दे दो, सी ए बी देना सी ए बी दे दो, बी सी ए देना बी सी दे दो, सी बी, कैसे मर्जी दे दो। दूसरी ट्रायंगल को जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल में लिखा है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड, देखो एक ट्रायंगल मैंने लिखा ए बी सी, एम्प्टी, सिंगल, डबल, यही लिखा ना बच्चे, एम्प्टी, सिंगल, डबल। अगर हम इसको क्यू पी आर लिखेंगे तो ये सही है, अगर आपने पी क्यू आर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। समझाइए बच्चे, ए बी सी एंड क्यू पी आर। फर्स्ट पोजीशन पे देखो ए एंगल है, ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ। सेकंड पोजीशन पे बी है ना, यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्या है, पी, ये भी चेक हो जाएगा कि पी की इक्वल है। हाँ, सिंगल आंख लगाई है मैंने। एंगल सी थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आर, जो भी हमारा ये रीजन होगा, अभी मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई बेटा ट्रायंगल के ओपीआर के, बाय ए रूल से। दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब प्रोपोर्शनली इक्वल का मीनिंग, ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, 6। 6, 2 पार्ट्स हमने यूज किए हैं, 2 एंगल यूज किए हैं। तीसरा एंगल कौन सा बचा, एंगल ए बचा ना, एंगल यस ए फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, क्यू, एंगल क्यू के इक्वल होगा। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ आया बच्चे। CPST नहीं लिखना, ये लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी आपको। इसके बाद बाकी 3 पार्ट कौन से बचे, साइड्स बच गई। साइड। कॉन्ग्रुएंट में तो ए बी क्यूपी के इक्वल होता था, बट अभी प्रोपोर्शनल इक्वल होगा, ए बी अपॉन क्यूपी, फर्स्ट सेकंड, बी सी सेकंड थर्ड पी आर, ए सी फर्स्ट थर्ड क्यू आर। इसका भी सेम रीजन। ठीक है बच्चे,
corresponding parts of similar triangles. ये रूल्स, ये चीज ऐसे होती है, मतलब वो डिपेंड करेगा हमें चाहिए क्या, क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। नीचे जो चीज चाहिए होगी हम सिर्फ वही यूज कर वही लिखेंगे। ये पहला रूल है। प्रोपोर्शनल इक्वल का मतलब समझ आ गया, यस सर। मतलब उनके साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। अब सेकंड रूल है बच्चे एस ए एस। एस ए एस का मीनिंग दो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी एंड इंक्लूडिंग एंगल इज आल्सो इक्वल। सपोज हमें दिया हुआ है बेटा ए बी के नीचे दिया है क्यू आर, ए सी डबल डॉट लगा दिया, इसके नीचे दिया है पी क्यू, ये इक्वल है। मैं ये ले लेता हूं, ये मैंने 10 सेंटीमीटर ले ली, ये मैंने 5, ये 8, ये 4। 10/5 कितना आएगा? 2 8/4। 2 तो मतलब ए बी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी क्यू की इक्वल आ रहा है ना। यस सर। बस यही चीज तो हमें चाहिए। प्रूफ मतलब एंगल, ये दो साइड यूज हो रही है, इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है बेटा? एंगल ए एंगल क्यू। एंगल ए एंड एंगल क्यू, ये इक्वल हो। इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड, दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूं बेटा मैं? ए बी सी क्यू आर पी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ए बी सी, हम ऐसे जा रहे हैं, एक डॉट आ रहा है फिर खाली साइड आ रही है, एक डॉट के बाद खाली साइड कैसे आएगी? ऐसे आएगी, सिंपल। अब यहां पे लिखना कैसे है? ए बी अपॉन क्यू आर, देखो यहां पे से भी चेक हो रहा है, ए बी के नीचे क्यू आर, हाँ सिंगल डॉट था। बी ए सी, बी सी तो है ही नहीं, ए सी फर्स्ट थर्ड क्यू पी, क्यू पी पे ही दो डॉट लगाई थी ना मैंने, गिवन है हमें। इंक्लूडिंग एंगल ए था या इंक्लूडिंग एंगल क्यू था, ये भी हमें गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर। तो एंगल ए एंगल क्यू के वो तो ऑलरेडी था हमारे पास। एंगल बी सेकंड पोजीशन पे किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। सी एंगल पी के इक्वल होगा। समझ आ गया बच्चे? यस सर। दो साइड ऑलरेडी हैं, मतलब ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी, ए सी अपॉन क्यू पी, ये भी लिख सकते हैं। सीपी एस टी नहीं लिखना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, मैं अभी सीपी एस टी लिखूंगा, पर आपने नहीं लिखना, आपने पूरी लाइन लिखनी है। सीपीसीटी तो लिख सकते थे कॉन्ग्रुएंट में, बट सीपीएसटी हम नहीं लिख सकते। बाकी कई टीचर लिखवा देते हैं, वो देख लेना कि वैसे गलत है वो। ठीक है। ओके सर। तीसरा रूल है बेटा ट्रिपल एस। थर्ड रूल क्या है? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मीनिंग तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। ए बी सी, यहां मैंने ले लिया पी क्यू आर, ये मैंने ले ली 4 साइड, ये मैंने 8 ले ली, यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले ली, ये मैंने 10 ले ली, ये 5 ले ली। देखो हमें 4/8 कितना आएगा? 1/2। यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ सॉरी गलत ले लिया, यहाँ 8 लो, यहाँ 4 लो। 8/4 कितना आएगा? 1/2, 2/1, 6/3, 2/1। मतलब डबल डॉट लगाया मैंने, ये डॉट का कोई रूल नहीं है कि डॉट क्या मैं तो ये निशानी खुद रखी है मैंने अपनी। ठीक है, कोई रूल नहीं है कि डॉट ही लगाना है। यस इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड
A B C P R Q. क्यों? ए बी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन आर क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बस समझ गए बच्चे? एस एस Yes. एस रूल्स। एंगल ए एंगल पी की इक्वल होगा, बी आर की इक्वल होगा, सी क्यू की इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा? सॉरी, मेरा ना दिमाग कहीं ना और चल रहा है। आज ना +2 का रिजल्ट आया है सीबीएसई का। 10th का भी आ गया, +2 का भी आ गया, आज ही आ गया। तो मेरी भतीजी है, नीस है, उसने +2 मेडिकल का दिया था, उसके 93.5% मार्क्स आए हैं। Yes, I saw your status. तो नीट भी क्लियर कर लेगी इजीली, वो बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब ये लगा लो 15 डेज में 10th तक का मैथ उसने 15 डेज में, मतलब हर समर वेकेशन में आती थी, 15 डेज में करके चली जाती थी। कभी उसने 10th तक ट्यूशन ही नहीं रखी किसी भी सब्जेक्ट की। 10th में थे उसके 95 पॉइंट समथिंग परसेंट थे। उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे? मेडिकल, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। नीट का पेपर दिया अभी, देखते हैं क्या बनता है। हम्म हमेशा टॉपर रही है क्लास की वो। माउंट कार्मल स्कूल है चंडीगढ़ में, वहां पे। अब जो एक्सरसाइज है स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर बाकी के भी कैसे? ए एस ए एस। बस 3 रूल ही हैं, 3 रूल्स हैं, ए एस एस एंड ट्रिपल एस। बस। इसमें ए एस एंड ए एस नहीं है? नहीं बेटा, ए एस तो ऑटोमेटिकली हो गया, 2 एंगल इक्वल हो गए। यस। एस की तो जरूरत ही नहीं फिर। ठीक है। अभी यहाँ पे तूने लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चैप्टर किया था मेरे से 9th में। यहाँ देखिए बेटा, इन ईच क्वेश्चन ऑफ द 3 ट्रायंगल्स नेम वन दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट सिमिलर टू द अदर 2। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? थर्ड एंगल तीनों में फाइंड करना पड़ेगा पहले। वी हैव टू फाइंड थर्ड एंगल ऑफ ईच। कितना आएगा ये वाला एंगल? बताइए बच्चे मुझे। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। 70 50 120 130, ये 50 आ जाएगा। 135 45 125 55 50। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसको तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो। यहाँ चेक करो, 45 45 80 80 55 55। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उन्होंने क्या पूछा? नेम द वन दैट इज डिफरेंट, फर्स्ट ट्रायंगल इज डिफरेंट। ओके, ये दोनों सिमिलर हो गई। सिर्फ ओरल क्वेश्चन ही है बेटा ये तो। इसमें भी ऐसी है, सेकंड पार्ट भी ऐसी है, थर्ड पार्ट भी ऐसी है। सेकंड में ये 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, इसमें भी ऐसी थर्ड एंगल फाइंड करके चेक करना है। यहाँ देखो थर्ड एंगल कितना आ जाएगा? 100 + 45 145, 180 - 45 35। यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 70 110 आ जाएगा। कौन सी डिफरेंट है? सारी क्यों सारी? ये यहाँ पे 100 वही 100 ए एंड 45 45 35 35। तो थर्ड सी वाली क्या है? डिफरेंट है। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे देखो, डबल कट डबल कट डबल कट डबल कट, यहाँ 45 दिया है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी याद है? यस सर, टू वाला ये 45 होगा। ये 90 हो जाएगा। यहाँ दो साइड इक्वल है, ये 90 ले देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं। यहाँ पे ये 90 है, ये 40 आ जाएगा। 40 45 की इक्वल नहीं है, 50 नहीं है। ये वाली क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 45 आएंगे इक्वल। ओके, यस सर। नाउ सेकंड सम। सेकंड सम में बच्चे हमें क्या लिखा है? 7 पार्ट्स दिए हुए हैं सेकंड सम के। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया क्या? ए बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। D and E are point on AB and AC such that DE is parallel to BC। ये दिया हुआ है। सर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ओह सॉरी, मैं थर्ड पे आ गया है ना। यस सर। चलो, देखा ही नहीं मैंने नीचे। थर्ड कर लो पहले। DE पैरेलल टू BC। जब मैंने 7 पार्ट बोला था तब क्यों नहीं बोली तू? सर मैंने सुना था 7 पर मुझे लगा कि मैंने गलत सुना होगा। अच्छा, अपने आप पे भरोसा रखा कर। AD अपॉन BD 4/5, EC is given 2.5, तो टू फाइंड ए ही फाइंड करना है। मेरे को लगता है मायो कॉलेज के सारे बच्चे ही ना मेरे लेक्चर देखते हो, है ना? पता नहीं। पता नहीं, क्योंकि वो बोल रही थी, मेरी फ्रेंड ने बताया था, क्लासमेट ने। मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। तो वो तेरे को दिखा के थोड़ा पढ़ेंगे कि हाँ, हाँ। मैंने पूछा भी नहीं तो I don't know। मैं क्या कह रहा हूँ, वो तेरे को ऐसे थोड़ा कहेंगी हाँ ये जिंदल सर का है, देख लो, है ना? यहाँ देखो बेटा, एडी अपॉन बीडी, इसकी रेशो दी हुई है। ईसी 2.5 है। फाइंड क्या करना है हमने? ए को मैं एक्स ले लेता हूँ। ले लिया। प्रूफ में बेटा सबसे पहले एडी अपॉन बीडी गिवन है ना, यस 4/5। इसको रेसिप्रोकल करो। सर, इसमें एडी अपॉन बीडी का वैल्यू 4/5 है या एडी का वैल्यू 4 एंड बीडी का 5? चेक कर, फिर मुझे दियाज मदर अपॉन दियाज एज याद आ जाती है। ओके, रेशियो है ये एडी अपॉन बीडी। हाँ, एडी इज नॉट 4 हियर, दैट इज अ वैल्यू, रेशो है वो। एडी अपॉन बीडी 4/5 है बेटा। दोनों को रेसिप्रोकल करो, बीडी अपॉन एडी 5/4। क्योंकि मैं ना थोड़ा सा, ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी के ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। कैसे होगी वो बता देता हूं। इन ट्रायंगल्स ए बी डी ई एंड ए बी सी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, या ए कॉमन भी ले सकते हैं। इसको मैं 3 लिख देता हूं, इसको 4 लिख देता हूं। सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। इस स्मॉलर ट्रायंगल के दो एंगल बिगर ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल आ गए ना, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई सिमिलर। बाय ए से। तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। प्रोपोर्शनली इक्वल मींस एडी अपॉन ए बी। ए फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड
ए बी डी कैसे लिख दिया? सी है। ए डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी आएगा। ए बी सी थे ना ट्रायंगल। यस सर। मैं सीपीएसटी लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, आपने पूरी लाइन लिखनी है। अब देखो, मुझे एडी के नीचे ए बी चाहिए था, पर मेरे पास गिवन क्या है? एडी अपॉन डीबी गिवन है। ये गिवन है ना। यस सर। तो जिस चीज को देखो, इसमें एडी सेफ चाहिए। जिस चीज को सेफ रखना है, एडी सेफ रखना है हमने, तो उसको डिनोमिनेटर में कर। याद रखना, जिस चीज को सेफ रखना है, जो चीज हमें चाहिए, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में कर लेना। इसके बाद एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या कर दो? एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में वन ऐड कर दिया। बी डी अपॉन ए डी प्लस वन, या 5/4 प्लस वन, यहां एडी एलसीएम आ गया। बी डी प्लस ए डी, यहां 4 एलसीएम आ गया। 5 + 4। व्हाट इज बी डी प्लस ए डी? ए बी। ए बी अपॉन ए डी 9/4 की इक्वल आ गया बेटा। यस। रेसिप्रोकल कर दो, ए डी अपॉन ए बी आ जाएगा किसके इक्वल? 4/9 के ना। ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे साइड पे किया था, इसके बाद करना है ये वाला पार्ट। मैंने पहले क्यों करवाया था? तेरे को सिर्फ ये समझाने के लिए कि ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 4/9 ए ई एक्स है, वो हमने फाइंड करना है। ए सी कितना हो गया? 2.5x प्लस एक्स। बस इसको क्रॉस कर लो बेटा। 25 4 जा 100, 10 प्लस 4x इज इक्वल टू 9 है। 4x उस साइड जाके माइनस हुआ, 5x इज इक्वल टू 10, एंड x इज इक्वल टू 10/5, 2 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर जरूर डाल देना साथ। और x क्या है? ए ई हमने फाइंड करना था। ओके, पहले सर पार्ट में तो। हाँ सर जी बेटा। कैसे पता चला कि 1 + 1 करना है? रट्टाफिकेशन ही है बेटा, प्रैक्टिस से आ जाएंगे सर। देखो, एडी अपॉन डीबी था, डीबी में हम क्या ऐड करें कि ए बी बन जाए? एडी ना। तो एलसीएम जब लेंगे इसका, तो बीडी प्लस एडी हो जाएगा। समझिए, कोई बात तो नहीं, मैं मतलब बहुत हर तो मतलब ऐसे वाले हर क्वेश्चन में हम 1 लेंगे? ज्यादा सम नहीं आएंगे, 2 4 सम ही आएंगे। ठीक है ना। एक्चुअल में ये वाला सम एक और मेथड से हो सकता था, बट वो थ्योरम हम नेक्स्ट पे उसमें करेंगे बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बीपीटी थ्योरम होता है। बीपीटी थ्योरम क्या होता है? दिस अपॉन दिस, जब लाइन पैरेलल दी हो, तो एडी अपॉन बीडी, मतलब ये तेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस वे से। जैसे ये किया है ना, ये मैंने आपको सिमिलैरिटी से सिखाया कि कैसे होगा, सिमिलर करके ट्रायंगल्स। अदरवाइज बीपीटी एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाएगा। एडी अपॉन बीडी की वैल्यू दी हुई है 4/5, एक्स अपॉन 2.5। इसको सॉल्व करेगी, एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी। समझ गए बच्चे? वो छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बीपीटी थ्योरम, ये बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी से ही सिखाया है। दोनों मेथड से आना चाहिए, ठीक है ना। यस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सीधा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कौन सा लिखा है कि बीपीटी से करना है कि सिमिलर से करना है। लाइट चली गई, इसको ना इन्वर्ट करते, एक सेकंड रुक जाओ। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। व्हाट इज गिवन? देखो, वही सेम डी एंड ई आर पॉइंट, जो पहली स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन की, वो सबके लिए है। जो ये स्टेटमेंट दी है ना स्टार्टिंग में, डी पैरेलल टू बीसी, ये सारे पार्ट्स के लिए है। ओके, ये चैप्टर ना समझ के करने वाला है। थोड़ा हम स्लो ही करेंगे, कोई बात नहीं, 5 5 7 7 सम ही करेंगे। टाइम लग जाएगा, लग जाएगा, कोई बात
पर एक बार समझ आ गया ना, सबसे आगे निकल जाएगी क्लास में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। A, B, C, D and E are point on AB and AC parallel. AD की वैल्यू 4 है, AE 8 गिवन है, DB x माइनस 4 गिवन है, EC 3x माइनस 19 गिवन सर इस ट्रायंगल में AD इज इक्वल्स टू BD है क्या? है। नहीं बेटा, ओके। AD इक्वल टू BD तो किस कहीं पे भी नहीं है इस 7 के 7 पार्ट्स में। ओके, ओके सर। हमें दिया क्या है, सेकंड पार्ट देखो ना बच्चे, ये लाइन तो इसके पैरेलल, तो ये सबके लिए कॉमन है, गिवन है। यस सर। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल छोटे वाली ट्रायंगल बड़े वाली ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। कैसे होगी? वही सेम मेथड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यस सर। रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग। 3 इज इक्वल टू 4, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर कर लोगे बेटा ट्रायंगल एबीसी के अपने आप, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, सेम टू सेम मेथड। यस सर। तो एडी फर्स्ट सेकंड ए बी इसके नीचे, फर्स्ट थर्ड ए ई, फर्स्ट थर्ड ए सी इसके नीचे। सीपीएस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एडी की वैल्यू 4 है, ए बी कितना आ जाएगा? सर एक्स इसमें माइनस। सर इसमें DE अपॉन BC नहीं होगा? अगर कभी डी फाइंड करना होगा ना बेटा, तब करेंगे। अब उन्होंने सिर्फ एक्स का वैल्यू बोला है इसमें फाइंड करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, बीसी इसमें किसी पार्ट में नहीं बोला, आगे आगे आएंगे, 7 समय जैसे उसमें आ जाएगा। फिगर दी हुई है ना नेक्स्ट पेज पे 12.52, उसमें बीसी बोला है, तब हम बीसी का और डीई का यूज करेंगे। ओके, तीसरी साइड की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। ओके, यस सर। ए बी की वैल्यू एक्स माइनस 4 प्लस 4 एक्स हो जाएगी ना, यस सर। और ए ई 8 गिवन है, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x 3x माइनस 19 प्लस 8। दैट इज 3x माइनस 11 आ जाएगी ना। क्रॉस करो, 12x माइनस 44 इज इक्वल टू 8x। 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 44, 4x इज इक्वल टू 44 एंड x इज इक्वल टू 44 अपॉन 4, कट किया 11 आ गया। व्हाट वी गेट, x इज 11। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है इसमें? नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साथ में? यूनिट्स लिख देंगे बेटा। समझ गए? यस सर। थर्ड वाला पार्ट अपने आप कर लोगे, फोर्थ वाला अपने आप कर लोगे। एसी, अब फोर्थ वाले में एसी फाइंड करना है, तो एसी को एक्स ले लेंगे, ये हमें दिया है ए 8, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा हो जाएगा। हाँ, सारे पार्ट्स तो अपने आप खुद करेगी अभी। कर लेगी कि करूं एक पार्ट और? सेवंथ वाला कर दूं, है ना? सेवंथ वाला पार्ट बेटा। एबीसी ट्रायंगल वही सेम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। डीई पैरेलल गिवन है बीसी के, एडी 2 गिवन है, AB 6 गिवन है, AC 9 गिवन है, AE फाइंड करना है, उसको एक्स ले लिया। ये छोटी वाली ट्रायंगल पूरे बड़े के सिमिलर, वही सेम मेथड। ये एंगल इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ADE सिमिलर हो जाएगी ABC के, तो AD अपॉन AB फर्स्ट सेकंड, AE अपॉन AC, AD अपॉन AB 2/6 हो जाएगा।
AEX AC 9 की बने, हो जाएगा एक्स फाइंड. यस नाउ सेकंड सम हम रह गया था हमारा, वो करते हैं बेटा. राइट डाउन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड फॉर द ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल एंड चेक दैट इज इट इज सेम. और चेक करने हैं. राइट डाउन द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड फॉर ईच ऑफ द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स. हाँ जी. और चेक करने हैं वो सेम है कि नहीं. 6 अपॉन, अलग अलग ऐसे उल्टा पुल्टा करके देखना पड़ेगा बेटा. 6/9 2/3 बन रहा है. यस 7/105 1/3 बनेगा. नहीं, 1 अपॉन कुछ और बनेगा. नहीं, सही 7 कर. अपॉन 10.5 है. हाँ, कितना बनेगा. 70 अपॉन 105. दैट इज 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, या 7 के टेबल पे, 35 के टेबल पे कट हो जाएगा. 2/3 आ जाएगा. हाँ, दिस अपॉन दिस भी 2/3 आ जाएगा. 4.5/6.75. 4.5/6.75 करके देख लेते हैं हम. 45 450 हो जाएगा. नीचे 675 आ जाएगा. यार, गड़बड़ क्या कर रही है मैं पर. 4500. नहीं बेटा, 4500 अपॉन 6750. वो बस जीरो. हाँ, एक जीरो कट हो गया. इसको 5 के टेबल पे कट कर दो पहले. 5 1 5, 5 3 3. सही किया है? नहीं, गलत किया है. 5 के टेबल पे कट किया है ना, 3 5 आएगा. 9 1 9, 9 5 2/3. इसकी रेशो भी आ गई बेटा, सेम. राइट डाउन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल. हम क्या लिखेंगे. AB/YZ = 2/3. AC/XZ पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, 2/3. BC/YX 2/3. रेशियो इज सेम. यस, रेशियो इज सेम. यहाँ पे भी वैसे ही बच्चे अलग अलग ट्राई करके देखना है. सर तो इसमें एंगल्स का कोई काम नहीं है. एंगल का भी नहीं, उन्होंने साइड का ही पूछा है ना. ओह सॉरी, मैंने एंगल देखा ही नहीं यार. क्या दिमाग ना बुड्ढा हो गया अब तो मेरा दिमाग. एंगल्स भी इक्वल है. हाँ, वही चक्कर है ना. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड देखनी थी. ये एंगल 80 है, ये 40 है. ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बनाना था ना. BAC लिख दिया मैंने. दूसरी ट्रायंगल क्या बनेगी, सिमिलर क्या होगी. YZX. YZX. AB/YZ. ये चेक करो ना बेटा. वही किया हमने वैसे तो, जो हमने पहले किया था वही किया था. 2/3. दूसरा AC/ZX. AC 7 है, ये 10.5 है. 7/10.5 इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 2/3 आ जाएगा. ऐसी तीसरी साइड BC 4.5 है, ये 6.75 है. इसको भी सॉल्व करेंगे हम. BC/YX 4.5/7 6.75, ये भी कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा. यस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. समझ गए. सर किया क्या था. किया कुछ नहीं, ट्रायंगल सिमिलर की, एंगल्स को देख के. 80 80 के इक्वल, मतलब यहाँ पे 2 लाइंस लिखनी पड़ेंगी. इन ट्रायंगल दिस एंड दिस. उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन देखो ना क्या लिखा है. राइट डाउन द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड फॉर ईच पेयर. रेशियो लिखनी है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ही लिखी है ना, अलग अलग तीनों की.
Yes, sir. ए बी अपॉन वाई जेड, ए सी अपॉन जेड एक्स, बी सी अपॉन वाई एक्स। इनकी जो वैल्यूज थी वो लिख दी, जो भी थी। समझे? Yes, sir. फोर्थ सम, अब हमें लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। In triangle ABC, D and E are point on side AB and AC. Prove that DE parallel to BC. अब हमें AD कितना दिया है? 3 दिया है। BD कितना दिया है? 4.5 दिया है। AE 4 है, CE 6 है। We have to शो करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। To prove DE parallel to BC. प्रूफ में बेटा AD अपॉन AB फाइंड करो। 3 अपॉन 7.5. 30 अपॉन 75 ना। 15 के डेल पे कट हो रहा है 2, 15 5 सा हमारे पास रेशियो 2/5 आ गया। ऐसी बच्चे ए अपॉन ए सी फाइंड करो। 4/10, 2/5 आ गई बच्चे रेशियो। Yes. दैट मीन्स ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए सी के इक्वल आ गया। यस और Yes. नो? ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए सी के इक्वल आ गया। आ गया। Yes, sir. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर करो, ए डी ई एंड ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल्स ए डी ई एंड ए बी सी, ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास। ये हमने प्रूव कर दिया। छोटी ट्रायंगल की एडी साइड, बड़ी ट्रायंगल की ए बी उसके नीचे, ए अपॉन ए सी, यही हुआ ना? Yes, sir. एंड एंगल ये हमने प्रूव्ड अबव किया। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, कॉमन एंगल। या एंगल ए देखो, छोटी ट्रायंगल का भी एंगल ए है, बड़ी ट्रायंगल में भी एंगल ए है, ये इक्वली होगा ना। Yes, sir. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन लिखेंगे, तो ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गई बेटा ट्रायंगल एबीसी के। कौन से रूल से? SAS. हाँ, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल की इक्वल डी, देखो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ बी सेकंड पोजीशन पे है। डी नहीं लिखना क्योंकि डी पे तो नीचे भी एंगल बन रहा है, इसको पूरा एंगल ए डी ई लिखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से एबीसी बना। रीजन इसका सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बट ये कौन से एंगल हैं? Angle D. ना, वो तो नेम है ना। ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए मैंने सीपीएसटी से। बट ये कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा? Corresponding. कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, पर हमें लाइन पैरेलल नहीं दी थी, बट हमने किसी और मेथड से ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए ना प्रूफ। तो यहाँ Yes. पे एक लाइन मेंशन करेंगे, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डीई लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी बीसी। हो गया। ठीक है बेटा। नाउ फिफ्थ सम जो है, हम आज सिर्फ 5 सम ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। दिया ने करने भी है ना दिया?
ए बी सी, यहां डी ई एफ, ये यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ वाई लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। गिवन क्या है हमें? इन फिगर 12.50 एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर ट्रायंगल। ए बी सी एंड डीईएफ, जब उन्होंने ऐसे लिखा हो ना, तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी ऑर्डर में होता है। समझ गए बच्चे? यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे टू फाइंड, क्या लिखेंगे? एक्स एंड वाई, ये लिखेंगे। प्रूफ में बेटा, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, दिस इज गिवन, तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल। प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब ए बी के नीचे क्या आएगा? डी चलिए, डीई आएगा। so won't it be DE upon AB? नो बच्चे, वाई? स्टार्टिंग में ए बी ट्रायंगल है तो ए बी ऊपर रखो, चाहे डीई अपॉन ए बी कर दो तो बाकी भी सबको फिर उल्टा लिखना पड़ेगा। बीसी अपॉन ई एफ, ए सी फर्स्ट थर्ड डी एफ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ए बी कितना है? एक्स है। डी कितना है? 5 है। बीसी कितना है? वाई। ई एफ कितना है? 8। ए सी कितना है? 7। डी एफ कितना है? 3। तीनों आपस में इक्वल है ना? फर्स्ट वाले को भी थर्ड के इक्वल कर दो, सेकंड वाले को भी थर्ड के इक्वल कर दो। एक्स अपॉन 5 किसके इक्वल? 7/3 के। वाई अपॉन 8 किसके इक्वल? 7/3 के। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 35/3 आ गई। यहां से वाई की वैल्यू 56/3। ये हमारे आंसर है। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया ना? यूनिट्स, यूनिट्स। फिफ्थ का आंसर क्या दिया इन्होंने? हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में करके दिया है, मिक्स में चेंज कर देना। ओके, समझे मोटो? यस। इतने एक समी कर लो आज, क्योंकि आज स्टार्टिंग था सिमिलैरिटी का, इसलिए इतने का एनफ है। ठीक है दिया? यस। अभी तो कोई ट्यूशन नहीं है कि है अभी? नहीं। भाई, अब तो सोएगी है ना? नहीं, क्या करेगी अभी? मस्ती, टीवी देखूंगी। क्या टीवी देखती नहीं है? नहीं देखूंगी क्या क्या? करूँ। मैं देखूंगी क्या करूँ। सब तो देखेगी, क्या करना है। ओके, साइंस का समझ आ रहा है? यस। सही समझाते हैं मैम? यस। ओके, चलो ठीक है बच्चे। सच उस दिन उसके मदर का कैसे कॉल आया था?